गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव परम उपकारी पूज्य गुरुवर्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सब मार्ग के पथिक की भांति हैं। मार्ग के पथिक जो एक यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा का लक्ष्य अगर क्लियर है कि हमें इस मनुष्य जन्म से क्या चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे हमारे सभी के मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है। व्हाट आवर डेस्टिनेशन इज सिंपली, हम लोकेशन पर तो हम हैं ही, हम अपने उस डेस्टिनेशन पे अगर करेक्ट एड्रेस डाल देते हैं वेयर वी रियली वांट टू गो, तो आपको जीपीएस रास्ता बताएगा। और अगर आप उस रास्ते पर ध्यान पूर्वक चलते चलो, ध्यान पूर्वक चलते चलो, आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। अच्छा, वो जीपीएस आपको सारे ऑप्शंस देता है। ट्रैफिक के रास्ते से जाना है, गाड़ी से जाना है, पैदल चल के जाना है, सारे ऑप्शंस देते हैं। चॉइस आपकी है। सपोज आप गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं और चलते चलते जो जीपीएस आपको टर्न बता रहा है या बता रहा है कि इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है या सर्विस रोड से जाना है या नीचे से जाना है, एंड यू मिस अ सिंगल टर्न, अ सिंगल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द जीपीएस, आपकी यात्रा कितनी भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है वो 2 किलोमीटर लंबी हो जाए, हो सकता है वो 25 किलोमीटर लंबी हो जाए। You don't know, you never know what's going to happen. तो जीपीएस होने के बावजूद भी आपको प्रतिपल अलर्ट रहना होता है। अच्छा, सपोज जीपीएस ऑन है और आप खड़े हो गए एक जगह गाड़ी बंद करके, तो क्या आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे? नहीं ना। ईच एंड एवरी, मैं तो कहती हूँ कई बार मजाक में बच्चों से या बड़ों से भी कई बार, कि आप मोबाइल के एप्लीकेशंस को ही अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो ना, तो हर एक एप्लीकेशन आपको इतना ज्ञान देगा। इनफैक्ट इस लाइफ में अगर हम सीखना चाहें तो जीवन की हर परिस्थिति, हर मोड़, यहाँ तक कि मोबाइल के एप्स, आपकी सब्जियां, आपके फ्रूट्स, इस सृष्टि का हर एक निमित्त आपको कुछ भी सिखा सकता है, आप सीखना चाहें, इफ यू आर ओपन। तो हम बात कर रहे थे सामायिक सूत्र पाठ जो हमारा चल रहा है, उसमें सामायिक की समझ, सामायिक की समझ चैप्टर के हमने 2 आवश्यक हमने की। पहली चीज एक और समझें, क्योंकि ये अक्सर सवाल उठ खड़ा होता है कि महाराज साहब, आप शुरुआत में तो हम बोलते हैं करेमी बनते का प्रतिज्ञा पाठ, और फिर हम ये 6 आवश्यक से गुजरते हैं, तो क्या ये सामायिक है? समझना, मैं पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुके, फिर आज बात करें कि ये जो 6 आवश्यक से हम गुजरते हैं, ये क्या है। ये 6 आवश्यकों से गुजरने के बाद हम सामायिक में प्रवेश करते हैं। आप समझ लो कि इन 6 आवश्यकों का वो जो गैलरी है, वो पार करने के बाद हम उस मकान की दहलीज तक पहुंचते हैं।
ये सामायिक नहीं है। ये जो 6 आवश्यक अपन करते हैं ये सामायिक नहीं है, ये सामायिक में प्रवेश है। इन 6 आवश्यकों के बाद हम जो स्थिति में आ जाते हैं कि अब हम वाकई ना कुछ करेंगे, ना कुछ करवाएंगे, ना करते हुए का अनुज्ञान भी करेंगे। हम जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम अपने आप को सारे अतिक्रमणों से हटाकर स्वयं के केंद्र में आने का प्रयास करते हैं, स्वयं स्थित होने का प्रयास करते हैं, अब हम सामायिक में प्रवेश के लिए तैयार है। ध्यान दो, सारी सामायिक की आपकी जो डेफिनेशन हमने की थी, समय को जीने को तैयार है, आत्म अनुभूति के लिए तैयार है। उससे पहले वो सारी चीजें, वो सारे सावध्य योग जिसमें हमारा मन इंडल्ज था, हमारा मन इन्वॉल्व था, पूरी तरह से उलझा हुआ था, वो सारी चीजों में हमने क्या किया, थोड़ा एफर्ट लेकर अपने मन को इन 6 आवश्यक यानी ये 6 स्टेप से गुजार कर खुद को हम उन अतिक्रमणों से अलग करके प्रतिक्रमण करते हुए स्वयं में आ गए। अब हम स्वयं में स्थित होने के लिए तैयार है। अब हम स्वयं के अध्ययन के लिए तैयार है। वो सारे फैक्टर्स जो हमको रोक सकते थे, टोक सकते थे, हमारी यात्रा को स्लो कर सकते थे, अब हम उन 6 आवश्यकों से गुजर चुके। क्लियर? उसके बाद देखो हम तत्सूत्री का पाठ पढ़ते हैं, याद आया? उसके बाद हम तत्सूत्री का पाठ पढ़ते हैं और फिर हम कायोत्सर्ग में प्रवेश के लिए तैयार। इस जो पुस्तक है इसमें सामायिक के सूत्र पाठ उसी ऑर्डर में लिए गए हैं जिस ऑर्डर में आप लोग एक ट्रेडिशनल सामायिक की किताब में पढ़ते हैं। लेकिन सामायिक में किस तरह से करना और क्या तैयारी करनी, वो सारी बातें हमने की है और हम आगे आने वाले जो खंड है, खंड 3, उसमें हम पूरा सामायिक करेंगे भी, हम पूरी सामायिक करेंगे भी। प्रयास करो। अच्छा ये मत सोचो आज तक तो हमने ऐसे किया, ऐसा तो हमसे होगा ही नहीं। अरे बाबा कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, क्या पहले ही दिन सारे अल्फाबेट सीख लेता है? नो, उसे साल भर दिया जाता है। बेटा जो तेरी स्पीड है, जैसी तेरी स्पीड है, तू सीखना बेटा, तू सीखना। तो चाहे जितने बिगाड़ कर, चाहे जितने कॉपी खराब कर, पेंसिल तोड़, शार्पनर तोड़, टीचर को कर, कुछ भी कर, तेरे पास साल भर है, तू आराम आराम से सीख। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि कभी किन्हीं क्षणों में सामायिक भीतर घटित हो जाएगी, और वो सामायिक घटित हो जाएगी तो बस हो गया, अपना उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य सफल। ऐसा नहीं, वो प्रति क्षण हम सामायिक भाव में रह पाए, ये हमारा पुरुषार्थ। और उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप ध्यान में बैठो, आवश्यक नहीं है कि आप सामायिक का ये सारा कुछ प्रोसीजर लेकर करो, आवश्यक नहीं है आप दीक्षा लो, आवश्यक नहीं है कि आप परे हो जाओ। आप जो काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो सामायिक में रहो, खाना खा रहे हो सामायिक में रहो, नाच रहे हो सामायिक में रहो, नहा रहे हो सामायिक में रहो। क्लियर? तो हमने 2 आवश्यक किए थे। पहला आवश्यक was प्रत्याख्यान यानी पूजा, तैयारी, संकल्प। रेजोल्यूशन किया था हमने कि मैं आपकी साक्षी से सामायिक करता हूँ और ये वचन देता हूँ, संकल्प करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं आत्म संगीत के अलावा किसी और शोरगुल में सहयोग ना तो करूंगा, ना मैं शरीक बनूंगा और ना किसी को शरीक बनाऊंगा, और ना ऐसी कोई भी हरकत का मैं अनुज्ञान भी करूंगा, यानी अनावश्यक की मैं जानकारी भी नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ समय की शुद्धि यानी सामायिक अपने सोल म्यूजिक के साथ स्थित प्रज्ञ रहो। दूसरा हमने आवश्यक समझा पजुआसामी यानी उपासना, सेवा, स्वाध्याय। उपासना यानी कि मैं गुरुदेव, मैं पूरी तरह से आपके ऑरा में, आपकी सत्य तथ्य आलोक में मैं उपस्थित होता हूँ। क्यों उपस्थित हो रहा हूँ? ताकि आपके ऑरा में बैठकर मैं
आप में स्थित होकर, आप यानी आत्मा में स्थित होकर अविचलित होता हूँ और खुद को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, ज्ञाता दृष्टा बनकर आत्म सेवा, गुरु भक्ति व आगम शोध में आसन लगाकर ध्यानस्थ होता हूँ। अब तीसरा आवश्यक है प्रतिक्रमण यानी रेट्रोस्पेक्शन, और चौथा आवश्यक है निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और हम इनके बारे में प्रैक्टिकली भी गुजर चुके हैं। आज फिर पढ़ते हैं पेज नंबर 248, 248। तीसरा आवश्यक प्रतिक्रमण, रेट्रोस्पेक्शन, लुकिंग बैक इनटू द पास्ट, विचारों के माध्यम से 3 योगों द्वारा संपादित स्वयं के भूत कर्म को सहोश पुनः देखना, पुनर्स्मरण करना, पुनः जीना। तस्य भन्ते पड़िक्कमामि। हे भगवान, अब आपकी आज्ञानुसार अपनी आत्मा की सच्ची जानकारी को उपलब्ध होने के लिए मैं भाव कर्म एवं द्रव्य कर्म द्वारा संपादित अपने सारे पौद्गलिक कृत्यों को निष्पक्ष, निष्कपट, समकित, जागृत, मात्र अकर्ता भाव से ज्ञाता दृष्टा बनकर पुनः जीता हूँ, याद करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, ताकि ये सारे कार्य जो मेरे मन के अनेक चित्तों के माध्यम से अतिक्रमण रूप हुए हैं और ग्रंथियां बन चुके हैं, पुनः उभर कर बाहर आ जावे, खुलकर विसर्जित हो जावे, कोई निदान, कोई नियाणा निर्णय शेष ना बचे। अब आपने खुद को सहोश, जो कार्य बेहोशी में हो गए, जो आपको पता भी नहीं चला और आपने कर दिए, सहोश जानकर, जानते अनजानते नहीं, जानकर उनको वापस रीलिव करना है। चौथा आवश्यक, निंदामी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, विचार रहित ज्ञाता दृष्टा होकर स्वयं के भूत कर्मों का निष्पक्ष अवलोकन। चूंकि अब मैं तटस्थ शोधपूर्ण भाव से, यानी I am really a researcher without any prejudices, without any assumptions. I am a real researcher जो वाकई निष्पक्ष होकर, अनबायस्ड होकर ये देखना चाहता है कि ये जो मैंने अभी रीलिव किया, सारी घटनाओं को, सारे फीलिंग्स को, सारे विचारों को, ये सब क्या है, क्यों हुआ मुझसे। चूंकि अब मैं तटस्थ शोधपूर्ण भाव से वो जानने को उद्यत हूं जिसे मैं कभी नहीं जान पाया। संसार की जानकारी तो मैंने बहुत हासिल की, मगर अपने आप को, आत्मा को कभी नहीं जान पाया। अतः मैं अपने मन को, पक्ष विपक्ष के विचारों को निरा आचरित कर कर, यानी उन पक्ष विपक्ष के जो विचार है, मैं अब उसमें कोई आचरण नहीं कर रहा हूं। अपनी 5 इंद्रियों को एकत्रित कर उनसे कोई काम भी नहीं ले रहा हूं। आत्म प्रवेश हित, समयम गोयम, अर्थात आत्म किरण की साधना हित अपने इन सारे कृत कृत्यों का निरीक्षण करता हूँ। मैं निरीक्षण करता हूँ कि मेरे द्वारा कृत ये सारे कार्य, खेल, रंजन, कल्प एवं ये 6 समणा पद, आहार समणा, वचन समणा, श्रम समणा, शयन समणा, विचार समणा, संकल्प समणा आदि आज्ञानुकूल इन ऑर्डर है, अथवा स्वेच्छाचारिता मूलक यानी डिसऑर्डर है। मेरे को क्या करना है कि मुझे ये इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मेरे ये जो 6 समणा पद है, आहार, वचन, श्रम, शयन, विचार और संकल्प, ये सब इन ऑर्डर है या आउट ऑफ ऑर्डर है। ये सारे कृत कार्य जीवन हित आवश्यक विद अवेयरनेस है अथवा अनावश्यक विदाउट अवेयरनेस है, वद्य है या अवद्य है यानी सावज्य है, जागृति में किए गए अथवा प्रमाद में। ये कार्य क्या है? सबसे पहला तो क्या ये कार्य है क्या, दूसरा मैंने क्यों किए, इन कार्यों का विज्ञान क्या है। विज्ञान का यहाँ अर्थ है कि इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है, ये क्यों हुआ मुझसे।
इन कार्यों की क्या परिणति है, रिजल्ट क्या है, वे कार्य कौन से हैं जो मैंने जानते हुए सज्ञान किए, जान कर किए, है ना। वे कार्य कौन से हैं जो मैंने प्रमाद में, लापरवाही में, आदतन मूर्छा में किए हैं, और वे कार्य कौन से हैं जो मैंने कर्तव्य भाव से किए हैं, और वे कार्य कौन से हैं जो मैंने कषाय के उदय आवेग से मेरे द्वारा हो चले। इस प्रकार कई कई तरीकों से स्वयं के कार्यों का विज्ञान जानने हेतु निरीक्षण करता हूँ, अनुप्रेक्षा करता हूँ। निरीक्षण करते समय साधक स्वयं को तीसरा व्यक्ति बनाकर अपने कार्यों को जांचे। क्या करे? खुद को थर्ड पार्टी बना ले। वो अपने ध्यान में जैसे एक ट्रायंगुलर आप सीरीज देख रहे हो, कैसे कि जिसमें एक एंगल पर आपके तीनों योग है, यानी मन वचन काया। दूसरे योग जो एंगल है उस पर उन योगों द्वारा हुए जो सारा कार्य व्यापार है, जो सारे व्यवहार है, और तीसरे कोण पर आप स्वयं याता दृष्टा आत्मा होकर अपने द्वारा इस संसार के साथ हुए समस्त कार्यों का अवलोकन करें। यह अवलोकन मन में बसी समस्त ग्रंथियों का दर्शन करवाता है। सारे कॉम्प्लेक्सेस आप बड़े आराम से देख पाते हो। एक ट्रायंगल है, यू आर ऑन द टॉप, है ना। अब जो इसके दो अदर एंगल्स है, या कहो कि जो बेस है, वो बेस एंगल्स कौन कौन से हैं कि एक तरफ तो आपके मन वचन काया जो आपकी सारी एक्टिविटीज है वो है, और दूसरी तरफ आप उन एक्टिविटीज को देख रहे हो। यानी एक तरफ जैसे मैं प्राग्भा हूँ तो मैं मेरा सोल या मैं देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ कि प्राग्भा ने क्या किया, प्राग्भा के मन ने क्या किया, प्राग्भा के वचन ने क्या किया, प्राग्भा की काया ने क्या किया। और वो जो प्राग्भा की काया ने कार्य किए ना, उसको भी बिल्कुल मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं एक सीसीटीवी कैमरा देख रहा हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक जो हुई उसको बैठकर मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, और हर एंगल का कैमरा विजुअलाइज कर रहा हूँ। जैसे सीसीटीवी कैमरा एक तो होता नहीं, हमारे घर में 3-4 लगे होते हैं, तीनों चारों को देखता हूँ, अलग अलग एंगल से देखता हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग। पांचवा आवश्यक है गर्हामी, कन्फेशन। गुरु साक्षी से व आत्म साक्षी से अपने अकरणीय कार्यों की व अपराध भाव की स्वीकारोक्ति करना। मनुष्य करणीय व अकरणीय कुछ न कुछ करता ही रहता है। वह ऐसे हर कार्य को जिसे तत्कालीन समाज अशोभनीय, अनैतिक, अकरणीय, अपराध मानता है, उसे छुपा कर रखता है ना। वो समाज के हिसाब से ही चल रहा है। अब समाज ने उसके घर पे कोई गाइडलाइंस का पेपर नहीं भेजा है, लेकिन वो मानकर चलता है। क्यों मानकर चलता है? कि समाज इज नॉट वन पीपल, बहुत सारे लोग हैं। कोई एक कमेंट कर देगा, उसको वो मान लेगा लोग क्या है। अभी जैसे कुछ देर पहले एक महिला से बात हो रही थी, वो महिला कहती है कि हमारा सा कई बार मेकअप करने की इच्छा भी नहीं होती है ना, ज्वेलरी पहनने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये इसके पास इतना सामान है, इतना पैसा है, इसका हस्बैंड इसको क्या क्या गिफ्ट देता है, ऐसी ऐसी ज्वेलरी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसको देखो ये कैसे उठ के आ गई है शादी में, इसको जीने का शऊर ही नहीं है। अरे ठीक है ना, लोग बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन आप कैसा रहना चाहते हो? You want to be devoid of makeup, you want to be devoid of any external accessories, go ahead। अरे आप बहुत सारा पहन के चले जाओगे तब भी लोग क्या कहेंगे, ये कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करती। अरे माना वही तेरे हस्बैंड की ज्वेलरी की दुकान है, तो पर तू चलता फिरता शोकेस क्यों बन के आ गई? लोग हर तरफ से कहेंगे, क्योंकि they have all the liberty to think, to react, to act, to speak whatever they like, and we have no right to interfere in that। हमें कैसे जीना है ये हमें सोचना है ना, ये हमें देखना है ना। हम क्यों प्रदर्शन में पड़ रहे हैं, पूछो अपने आप से। अच्छा, प्रदर्शन करके मिल गया क्या? आपने पहले ट्राई किया ना बहुत बार, तो प्रदर्शन करके उस समस्या का समाधान हुआ क्या? नहीं हुआ ना, बढ़ती गई ना।
then again you are repeating the same mistake. Why so? हाँ, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? अब तो समझ जाएं। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका मन नहीं हो रहा है, तो अगर आपको भीतर से ये सारी चीजें एक मास्क लग रही है, अरे आप खिलकर बाहर तो आओ। आप जो बनाओगे वो स्टाइल बन जाएगा। आप देखो ना, कई ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, दे आर विद कंप्लीट मेकअप, मींस वो उनके जॉब की रिक्वायरमेंट है। उनका जॉब है कि कैमरा एंगल इस तरह के मेकअप को ऐसा शो करेगा, एंड ये उनका काम है। बट समटाइम्स पहले हम देखते थे कि बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस पब्लिक लाइफ में भी आती थी, तो वो उसी तरह के ड्रेसअप में आती थी जिस तरह के वो पर्दे पे नजर आती थी, राइट। लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हुई जिन्होंने ये हिम्मत क्या की, जिन्होंने समझा कि वो मेरा जॉब है, बट दैट इज नॉट द रियल मी। और मैं जब जी रही हूँ तो मैं हर वक्त वैसे नहीं जी सकती जैसे मैं पर्दे पर दिखाई जाती हूँ। उसको ओढ़े रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दैट इज माई जॉब, आई हैव डन माई जॉब। और अब मुझे बिना मेकअप, तो मीडिया ने उसको भी एक स्टाइल बना दी, न्यूड मेकअप। यस, आप भी ऐसे ही जियो ना। जो आप करोगे वो आपका स्टाइल होगा। व्हाई डू यू वांट टू इमिटेट? जब प्रकृति ने हमें क्लोन्स नहीं बनाया, तो हम क्यों अपनी इंडिविजुअलिटी खोकर क्लोन्स बनना चाहते हैं? निरीक्षण करो उन सब चीजों का जो हमें इमिटेट करने पर मजबूर कर रही है, जो किसी और की कॉपी बनने पर मजबूर कर रही है। जो वो कांटे गणे, उन सब कांटों को जानो, उन शल्यों को उखाड़ फेंको। निशल्लीकरण, विशल्लीकरण बोलते हो ना, विसल्लीकरणम, निकालो उन शल्यों को, विसल्लीकरणम करो। तो पांचवा आवश्यक, कन्फेशन। गुरु साक्षी व आत्म साक्षी से अपने अकरणीय कार्यों की व अपराध भाव की स्वीकारोक्ति करना। मनुष्य करणीय व अकरणीय कुछ ना कुछ करता रहता है, एनी टाइम हमें सिखाया ही ये गया कि कुछ करो। वह ऐसे हर कार्य को जिसे तत्काल समाज अशोभनीय, अनैतिक, अकरणीय, अपराध मानता है, उसे छुपा कर रखता है, क्योंकि वो समाज से, परिपाटी से, अपनी असुंदरता से, अपनी असमर्थता से डरता है। ये छुपाने का भाव, वो कार्य मनुष्य को अधार्मिक व झूठा बना देता है। ये दुराव, छुपाव मनुष्य को कुंठाग्रसित कर देते हैं। ये कुंठाएं साधक को सम्यक ध्यान में नहीं उतरने देती। देवी देवताओं की भक्ति, सेवा, चापलूसी, बंदगी आदि व्यापार अलग बात है। शुद्ध सामायिक में शुक्ल ध्यान के लिए इन कुंठाओं से छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने गुरु साक्षी से गर्हा के आवश्यक का सामायिक में प्रावधान फरमाया है, जिससे साधक अंदर की सारी भाव, मैल, गंदगी बाहर निकाल फेंके। गुरु की साख से अपनी समझ की सारी बुराइयों को बाहर व्यक्त कर दे, हल्का हो जावे। वो अंदर बाहर एक चित्ता होकर समय ध्यान यानी सामायिक में रमण करने लगे। इस आवश्यक में साधक अपनी प्रकृति के अनुकूल विनय मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठता है तथा अपने गुरु के समक्ष अपनी सारी गुप्तता का प्रकटीकरण कर देता है कि हे गुरुदेव, मैं हकीकत में ऐसा नहीं हूँ जैसा कि मैं दिखाई देता हूँ। मेरी असलियत कुछ और है। आप क्षमा समण हैं। मेरे सत्य के प्रकटीकरण से भी आपको किसी प्रकार का भाव कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। आप मेरी समझ के अनुकूल आगम ज्ञान की व्याख्या करके मुझे अपनी वाणी के द्वारा शरण प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें, प्रकाश प्रदान करें। आपके करुणामय मंगल वचन के शुभ प्रभाव से मैं इस जड़ प्रकृति के मोह से मुक्त होकर, अमूर्छित होकर सच्चित आनंद को उपलब्ध बनूं। अगर गुरुदेव प्रत्यक्ष न हो तो साधक भावों में गुरु का आह्वान करे, स्थापन करे, प्रतिष्ठा करे,
3 परिक्रमा करें और फिर उन्हें हाजिर नाजिर जानकर गरहा करें। इस भाव अनुष्ठान में भी स्पर्श आदि के द्वारा गुरु की संयम साधना में जो खलल पड़ता है उसकी क्षमा मांगी, अपने सारे अपराधों की सच्चे दिल से क्षमा मांगी। छठा आवश्यक, अपाणम वो सिरावी, डिसोसिएशन, अलग कर देना स्वयं जो हो चुका उससे अलग, दोष विसर्जन, निवृत्ति, विचय, प्रायश्चित, त्याग। ये सामायिक का अंतिम आवश्यक है, समणा है। इस आवश्यक द्वारा साधक कर्मों के भार से स्वयं को मुक्त कर देता है, निर्जरित होकर हल्का फुल्का भार रहित तनाव रहित हो जाता है। इस आवश्यक में साधक बोल कर भाव करता है कि हे गुरुदेव, मैं खुद को जान चुका हूँ, अपने आप को जान चुका हूँ, प्रतिक्रमण अवधि के निज कार्यकलापों को मैं देख चुका हूँ, जान चुका हूँ, आवश्यक अनावश्यक को जान चुका हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने सारे भूत योगों को अपनी साधना से भुलाता। भूत योगों, भूत योग यानी whatever our past is, उसको अच्छे बुरे में नहीं बांटना है। Whatever our past is, उसको खुद से अलग करना है। अपने चित्त गणकों को आदेश पूरित करता हूँ कि फिर अनावश्यक की पुनरावृत्ति अकरणीय करने का भाव ना उठे। वे सारे कषाय मूलक परिणाम कर्मबंध निग्रंथित हो, निर्जरित हो, विसर्जित हो। निर्ग्रंथित यानी हम कॉम्प्लेक्स लेस बन जाए। जो भी हमारे कषाय के, जो हमने क्रोध किया, उसका अब जो घटना आकार ले रही है, चूंकि हमने प्रतिक्रमण कर लिया, जान लिया और खुद को डिसोसिएट कर लिया, तो अब जो घटना बने वो सारी कॉम्प्लेक्स लेस हो। मेरा सबसे खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। ये सामायिक के 6 आवश्यक है। यूं समझ लो कि साधक के आत्मयोग साधना की 6 ग्रंथियां हैं, जिन्हें भेदन करने पर वो शनै शनै शुद्ध प्रबुद्ध आत्म स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है। शुक्ल ध्यानमय सामायिक को उपलब्ध हो जाता है और इसके बाद कायोत्सर्ग स्वतः सध जाता है। अतः उसे आवश्यक नहीं कहा गया है, क्योंकि प्रकाश को बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, वो समणा नहीं है। आवरण टूटते ही प्रकाश स्वयं स्फुटित हो जाता है। अगर हम प्रकाश को बनाने लग जाए, करने लग जाए, वहां पर भी कर्ता हो जाए, तो वो समणा नहीं है। प्रकाश तो स्वयं स्फुटित होता है, विभाषित हो जाता है, उद्भव हो जाता है, ध्यान सद जाता है, कायोत्सर्ग हो जाता है, प्रायश्चित प्राय प्लस चित हो जाता है, साधक एक चित्ता हो जाता है। सामायिक निहायत ही वैयक्तिक साधना है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज टोटली an individual process you need to go through, जिसमें प्रतिक्रमण समाहित है। सामायिक में ही समाहित है, आपको अलग से प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं। सामायिक का ये सहज अनुष्ठान अव्रती भी कर सकता है, मतलब जो पंच महाव्रतधारी या 12 अनुव्रतधारी नहीं है वो भी कर सकता है, वो व्रती भी कर सकता है, सावक भी कर सकता है, वह सदा सामायिक में रहने वाला साधु भी निश्चित समय में स्वाध्याय के रूप में कर सकता है। इस अनुष्ठान को किसी रूढ़ी विशेष में नहीं बांधा जा सकता। साधक अपनी प्राकृतिक अनुकूलता के अनुसार प्रणाली ढूंढ सकता है, प्रक्रिया तय कर सकता है। समान प्रकृति के लोग चाहें तो संग रूप में अनुष्ठान भी कर सकते हैं। हर साधक अपनी प्राकृत विधि के अनुकूल भी सामायिक कर सकता है और समान प्रकृति व सभ्यता वाले कुछ साधक सामूहिक बहुजन मान्य विधि द्वारा भी सामायिक कर सकते हैं। कहीं कोई बाधा नहीं है। मूल उद्देश्य में किसी प्रणाली या परिपाटी विशेष से कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि आत्म शांति की प्राप्ति का महत्व है।
सामायिक के दौरान इरियापथी का पाठ विशेष कारण होने पर ही पढ़ा जाता है, मगर सामायिक के आरंभिक दौर में अथवा धार्मिक स्थल पर आते ही कोई पढ़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। वैसे ये आलोचना पाठ साधु के लिए आवश्यक कर्म जरूर है, क्योंकि वो प्रत्याख्यानी होता है। उसने तो हर गमनागमन की क्रिया करने के तुरंत बाद इच्छा कारणम के पाठ द्वारा इरियापथी के प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है, मगर गृहस्थ के लिए यह आवश्यक नहीं। इसी प्रकार स्थानक आदि में जब गुरु प्रत्यक्ष होता है तो पहले गुरु वंदना होती है। गुरु की अनुपस्थिति में सामायिक लेते समय नमोकार मंत्र के बाद करीमे बंदे से सामायिक ग्रहण कर फिर भावों में क्षमा समण वंदन अथवा क्षमा समण आदि किए जाएं तो ज्यादा सटीक होंगे। साधक अपनी अपनी प्रकृति व परिस्थिति के अनुसार विवेक लगावे। आज इन 6 आवश्यकों के बारे में हमने जाना।